जी हां दोस्तों, सेकंड टी20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल टी20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड टी20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं। अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडिल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन का वही अग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकंड टी20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ। नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है। जी हां दोस्तों, सेकंड टी20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल टी20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड टी20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं। अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडिल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन का वही अग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकंड टी20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ।
नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है। जी हां दोस्तों, सेकंड टी20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल टी20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड टी20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं। अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडिल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन का वही एग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकंड टी20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ। नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है। जी हां दोस्तों, सेकंड टी20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल टी20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड टी20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं। अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडिल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे।
नंबर 3 पे ईशान किशन का वही एग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकेंड टी20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ। नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है। जी हां दोस्तों, सेकंड टी20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल टी20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड टी20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं। अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडिल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़-फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन का वही एग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकेंड टी20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ। नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है। जी हां दोस्तों, सेकंड टी20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल टी20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड टी20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं।
अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन का वही एग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकंड T20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ। नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है। जी हां दोस्तों, सेकंड T20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल T20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड T20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे T20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं। अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन का वही एग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकंड T20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ। नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है।
जी हां दोस्तों, सेकंड टी20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल टी20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड टी20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं। अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन का वही एग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकंड टी20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ। नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है। जी हां दोस्तों, सेकंड टी20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल टी20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड टी20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं। अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन का वही एग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकंड टी20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ।
नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है। जी हां दोस्तों, सेकंड टी20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल टी20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड टी20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं। अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडिल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़-फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन का वही एग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकंड टी20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ। नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है। जी हां दोस्तों, सेकंड टी20 में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब तीसरे और सबसे क्रूशियल टी20 महामुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी है, जहां कैप्टन सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिजली की स्पीड से बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई, ज्यादा अग्रेसिव और फुल पावर इंडियन टीम अनाउंस कर दी है। जीत के बावजूद सूर्या भाई ने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, क्योंकि सेकंड टी20 में बैटिंग में फास्ट स्टार्ट की कमी और बॉलिंग में क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स ना गिरना क्लियरली दिख गया था। इसी वजह से तीसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह 3 भूखे, यंग और दहाड़ते हुए शेरों की एंट्री हुई है, जो ग्राउंड पे उतरते ही ओपोनेंट की सांसें अटका देते हैं। अब ये मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सीरीज पे कब्जा जमाने के मिशन के साथ खेला जाएगा। नई ओपनिंग पेयर, फ्रेश मिडिल ऑर्डर और डेंजरस बॉलिंग अटैक के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पूरा प्रेशर में लाना चाहती है। इसीलिए कीवी कैंप में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है और कैप्टन मिचेल सैंटनर के चेहरे पे स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने अब पुरानी नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई, एक्सप्लोसिव और तबाही मचाने वाली टीम इंडिया उतरने वाली है। एक बार फिर टीम इंडिया वही किलर इंटेंशन लेके ग्राउंड पे उतरने वाली है, जहां पावर प्ले में फुल अटैक होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में अब संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि 2 मैच लगातार फ्लॉप होने के बाद सूर्या भाई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं, रिजल्ट चाहिए। यशस्वी अपनी फियरलेस बैटिंग, चौकों छक्कों और पावर प्ले के तोड़-फोड़ से इंडिया को सॉलिड स्टार्ट देने के मिशन पर होंगे।
नंबर 3 पे ईशान किशन का वही एग्रेसिव वर्जन दिखेगा जो सेकेंड T20 में बॉलर्स की बैंड बजा चुका है। बीच के ओवर्स में गेम को इंडिया के फेवर में मोड़ना उनका काम होगा। नंबर 4 पे कैप्टन सूर्य कुमार यादव खुद 360 डिग्री मोड में आकर बॉलर्स को इधर उधर नचाते हुए स्कोर बोर्ड को रॉकेट बना देंगे, जैसे पिछले मैच में 82 रन ठोक दिए थे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या इंजन बन के आएंगे, जो बैटिंग में फिनिशर और बॉलिंग में क्राइसिस मैनेजर दोनों रोल निभाते हैं। नंबर 6 पे शिवम दुबे स्पिन के अगेंस्ट छक्कों का लाइसेंस लेके उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो इनिंग संभालना भी जानते हैं। नंबर 7 पे अक्षर पटेल टीम को बैलेंस देंगे, बॉल से ब्रेक और बैट से डेप्थ। नंबर 8 पे हर्षित राणा पेस, बाउंस और डेथ ओवर्स के धमाके के साथ लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स का बोनस बन सकते हैं। नंबर 9 पे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक गेंद से मिडिल ओवर्स में गेम पलटने का दम रखते हैं। नंबर 10 पे कुलदीप यादव अपनी रिस्ट स्पिन की जादू से सेट बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, जो न्यू बॉल से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर से ओपोनेंट के सपने तोड़ने वाले हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के फुल मिशन मोड में है।